तो बेसिकली अगर मैं बात करूँ इस पर्टिकुलर पॉलिसी में कौन-कौन अप्लाई कर सकता है? अगर कोई भी कंपनी आईटी सेक्टर की इस पॉलिसी में एनरोल्ड होती है, तो लैंड रिबेट में भी कुछ हम लोग हेल्प करते All हैं। this time, सिर्फ जैसे लास्ट पास्ट मंथ्स I've में been और ईयर में holding अगर on कोविड so से रिलेटेड काफ़ी tight, इश्यू आए 'cause all that I तो उस do पर्टिकुलर बिहाफ पे जैसे वर्क फ्रॉम होम स्टार्ट हुआ was था, easy तो to उस मोमेंट पे use. हमारा कोई गवर्नमेंट की साइड से So स्कीम या call पॉलिसी my एनरोल की time, हुई है। but you weren't really mine, just something to do. Thought I never knew. No. हेलो दोस्तों, मैं हूं चारू और आप सुन रहे हैं एक ऐसा एपिसोड जो लिटरली आपके बिजनेस, स्टार्टअप या आईटी वेंचर की ग्रोथ को एसिलरेट कर सकता है। आज का हमारा टॉपिक है उत्तर प्रदेश आईटी एवं आईटीईएस नीति 2022 और मेरे साथ हैं पॉलिसी, बिजनेस इंसेंटिव्स, स्टार्टअप इकोसिस्टम और आईटी इन्वेस्टमेंट्स के एक्सपर्ट मिस्टर सीए विकास जैन जी, जो जुड़े हैं फाइनेंससेवा.com से। आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश आईटीज पॉलिसीज 2022 आखिर है क्या, किसको क्या बेनिफिट मिलते हैं, कैपिटल सब्सिडीज, लीज रेंटल, पेरोल सपोर्ट, ये सब कैसे काम करता है, स्टार्टअप, एमएसएमईज और लार्ज आईटी कंपनीज क्या करें, टायर 2 और टायर 3 सिटीज में अपॉर्चुनिटीज कहाँ हैं, इन्वेस्टर्स के इंसेंटिव्स को मिस नहीं कर सकते और 2026 में स्मार्ट बिजनेस यूपी में सेटअप करके मैक्सिमम बेनिफिट कैसे ले सकता है। वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हाँ, दोनों चैनल्स फाइनेंस सेवा और फाइनेंस सेवा क्लिप्स को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको चाहिए स्टार्टअप फंडिंग, आईटीज पॉलिसी गाइडेंस, एमएसएमई लोन, वर्किंग कैपिटल, प्रोजेक्ट फाइनेंस, सब्सिडी कंसल्टिंग, यूपीआईटी पॉलिसी बेनिफिट्स, सीएमए डेटा, प्रोजेक्ट रिपोर्ट, पिच डेक, बिजनेस स्ट्रक्चरिंग, साथ ही फाइनेंस सेवा आपको ये सब्सिडीज एंड पॉलिसी सपोर्ट भी देता है। फ्री एलिजिबिलिटी असेसमेंट, एलओसी एप्लीकेशन फिलिंग, कैपिटल ओपेक्स एंड इंटरेस्ट सब्सिडी क्लेम सपोर्ट, ईपीएफ रिम्बर्समेंट एंड रिक्रूटमेंट असिस्टेंस, स्टैम्प ड्यूटी एक्सेप्शन, आईटी पार्क, आईटी सिटी इंसेंटिव्स। अगर आप भी अपना स्टार्टअप के लिए फंडिंग तलाश कर रहे हैं तो आज ही फाइनेंससेवा.com विजिट करें। इनके प्लेटफॉर्म पर 1300 से ज़्यादा इंक्यूबेटर्स का सपोर्ट और 1600 से ज़्यादा अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट्स फंड्स एआईएफएस का एक्सेस मिलता है। अपनी इक्विटी रेजिंग जर्नी को आसान बनाइए। विजिट फाइनेंससेवा.com टुडे। तो सीधा जाइए फाइनेंससेवा.com पर या कॉल व्हाट्सएप कीजिए 9863020202 पर और कमेंट सेक्शन में भी आप एक वर्ड ड्रॉप कीजिए यूपीआईटी, क्योंकि इस एपिसोड के एंड तक आपको एक पूरा प्रैक्टिकल पॉलिसी बेनिफिट प्लेबुक मिलने वाला है। तो सर स्टार्ट करते हैं बेसिक से। आखिर ये यूपीआईटी पॉलिसीज 2022 है क्या? यूपी गवर्नमेंट का टारगेट है कि यूपी की इकोनॉमिक पॉलिसी को 1 ट्रिलियन लेके जाना है। तो इसके लिए स्पेशली आईटी सेक्टर है वो काफ़ी इसमें कंट्रीब्यूशन कर सकता है। तो इसी के लिए डेडिकेटली यूपी गवर्नमेंट ने आईटी को प्रमोट करने के लिए एक डेडिकेटली पॉलिसी बनाई है, इंडस्ट्रियल पॉलिसी बनाई है, जिससे कि इस सेक्टर को ज़्यादा से ज़्यादा प्रोत्साहन मिल सके, लोग ज़्यादा आएँ, लोग अपनी यूनिट्स लगाएं, आईटी का बिजनेस ग्रो हो एक्चुअली। तो इसके लिए ये डेडिकेटली पॉलिसी 2022 में गवर्नमेंट लेके आई है और इसका टेन्योर 2027 तक का है। ओके, जी। तो बेसिकली अगर मैं बात करूँ इस पर्टिकुलर पॉलिसी में कौन-कौन अप्लाई कर सकता है? इसमें कोई भी जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है और पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, प्रोप्राइटर हो या पार्टनरशिप फर्म हो, सभी लोग इस पॉलिसी में अप्लाई कर सकते हैं जो इस पर्टिकुलर आईटी और आईटीईएस सेक्टर में काम करते हैं, जैसे केपीओ हो गया, जैसे बीपीओ हो गया, ठीक है, डाटा सेंटर्स हो गए, ठीक है, कॉल सेंटर्स हो गए। तो जनरली ये इस तरह की एआई से रिलेटेड कोई कंपनी है वो इसमें कवर हो सकती है, जिनका ये नेचर ऑफ बिजनेस है। तो ये ऑलमोस्ट इस तरह की एक्टिविटीज इसमें कवर्ड है। तो सर जैसे आपने एक्सप्लेन किया, तो मुझे ये जानना है, मतलब ऑडियंस को ये जानना है कि बेसिकली कैपिटल सब्सिडी के लिए इसमें क्या बेनिफिट्स हो सकता है यूपीआईटी पॉलिसी में? हाँ, देखिए गवर्नमेंट ने जो लोग इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं यूपी में आईटी सेक्टर में, उनके लिए कैपिटल सब्सिडी स्कीम निकाली है। इस सब्सिडी में मैक्सिमम जो बेनिफिट है वो 50 करोड़ तक का हो सकता है। इसका मतलब आप एक एग्जांपल से समझते हैं कि अगर कोई इंटरप्रेन्योर मान लीजिए 500 करोड़ का ओवरऑल
फिक्स कैपिटल इन्वेस्टमेंट करता है हम्म। तो उसका 10%, मतलब ओके। 50 करोड़, मतलब 50 करोड़ तक की कैपिटल सब्सिडी इस सेक्टर में, इस गवर्नमेंट की स्कीम में मिल सकती है। और अगर कम है तब भी चलेगा। अगर किसी ने मान लीजिए कि 10 करोड़ की इन्वेस्टमेंट की तो उसको 1 करोड़ का बेनिफिट मिल सकता है। इसमें मिनिमम इन्वेस्टमेंट जो है सब्सिडी क्लेम करने के लिए 5 करोड़ की होनी चाहिए, मिनिमम जो मिनिमम रहेगा। इन्वेस्टमेंट। ओके। अगर मिनिमम मान लीजिए किसी की 5 करोड़ है हाँ तो जी। उसको 50 लाख तक का बेनिफिट बेनिफिट मिल मिल सकता सकता है। यस। ओके। ओके सर, तो जैसे अभी हमने कैपिटल सब्सिडी के बारे में जाना, एक नया कॉन्सेप्ट निकल कर आ रहा है ऑपरेटिंग एक्सपेंस सब्सिडी। तो इसके बारे में आप थोड़ा क्लियरली बताएंगे ये क्या चीज़ है? हाँ, देखिए, जो आईटी सेक्टर में जब कंपनी कोई रन करती है उनके अपने ऑपरेशनल खर्चे भी होते हैं। हम्म। तो उन ऑपरेशन खर्चों में जैसे एक तो होता है कि ऑफिस का लीज रेंट कोई दे रहा है, हम्म। वो हो गया। हम्म। इसके अलावा इंटरनेट का कोई एक्सपेंसेज है, वो भी इसमें कवर कर रही, ओके। गवर्नमेंट कर रही है। और इसके अलावा जो है इलेक्ट्रिसिटी पावर का जो भी खर्चा है उसका बिल भी इसमें ऑपरेटिंग कॉस्ट में गवर्नमेंट कवर कर रही है। तो जो भी ऑपरेटिंग कॉस्ट होगी उसका 10% गवर्नमेंट रिम्बर्समेंट करती है। और मैक्सिमम अमाउंट इसमें 20 करोड़ पर एनम तक हो सकता है, और अप टू 5 ईयर्स तक। मतलब ओके। कोई बड़ी लार्ज कॉर्पोरेट है और वो आईटी सेक्टर में है और वो इस तरह के खर्चे कर रहे हैं, तो 20 करोड़ पर ईयर और अप टू 5 ईयर, मैक्सिमम मतलब 100 करोड़, मतलब ओके। 100 करोड़ तक का रिम्बर्समेंट गवर्नमेंट दे सकती है अगर कोई हाई लेवल कोई आईटी कंपनी यहाँ लगती है। ओके, तो ये ये काफ़ी ह्यूज अमाउंट है हाँ, किसी काफ़ी भी बड़ा आईटी अमाउंट, सेक्टर के हाँ, लिए। प्रमोट करने के लिए काफ़ी काफ़ी बड़ा बड़ा अमाउंट है। अमाउंट है। तो सर ये जो सारा सेटअप है ये तो बेसिकली हुआ हमारा लाइक सेकेंडरी पार्ट, राइट? जी, अगर कोई भी कंपनी आईटी सेक्टर की इस पॉलिसी में इनरोल्ड होती है जी। तो लैंड रिबेट में भी कुछ हम लोग हेल्प करते हैं या नहीं, इसके बारे में थोड़ा सा हाँ, बताएंगे? इसमें यूपी गवर्नमेंट की एक ये पॉलिसी है कि लैंड में अगर मान लीजिए किसी की लैंड की कॉस्ट मान लीजिए कि लेट्स सी 50 करोड़ की आ रही है, हम्म। तो 25% ऑफ लैंड कॉस्ट जो है गवर्नमेंट रिम्बर्समेंट करती है। अगर आप बिजनेस लोन, प्रोजेक्ट रिपोर्ट, बैंक फाइनेंस, एमएसएमई फंडिंग और सब्सिडीज बेनिफिट जैसे यूपीआईटी पॉलिसी, कैपिटल सब्सिडी, इंटरेस्ट सब्सिडी आदि को आसान भाषा में समझना चाहते हैं तो फाइनेंस सेवा और फाइनेंस सेवा क्लिप्स के यूट्यूब चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो से जुड़ी पूरी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी और स्क्रीन पर भी आपको इसकी जानकारी दिखाई दे चुकी है। फाइनेंससेवा.com एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको मल्टीपल लोन सर्विसेज प्रोवाइड कराता है। ये लोग 80 से भी ज़्यादा लोन प्रोडक्ट्स में डील करते हैं और 150 से ज़्यादा बैंक्स, एनबीएफसीज और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट के साथ काम करते हैं। यानी अगर आपको अपने बिजनेस, प्रोजेक्ट या वर्किंग कैपिटल के लिए सही फंडिंग ऑप्शन चाहिए तो फाइनेंससेवा.com आपके लिए एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन सकता है। सिर्फ लोन ही नहीं, फाइनेंस सेवा सब्सिडी कंसल्टिंग में भी आपकी पूरी मदद करता है, जैसे यूपीआईटी आईटीसी पॉलिसीज 2022 बेनिफिट्स, कैपिटल सब्सिडीज, ओपेक्स सब्सिडीज, इंटरेस्ट सब्सिडीज, ईपीएफ रिइंबर्समेंट, स्टैम्प ड्यूटी एक्सेप्शन, पेटेंट एंड आरएनडी सपोर्ट, आईटी पार्क, आईटी सिटी इंसेंटिव्स, स्किल डेवलपमेंट रिइंबर्समेंट। यानी आप फंडिंग प्लस सब्सिडी दोनों का मैक्सिमम बेनिफिट ले सकते हैं। सिर्फ लोन ही नहीं, फाइनेंस सेवा प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाने में भी आपकी हेल्प करता है। खास बात यह है कि इन्होंने प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाने के लिए अपना खुद का सॉफ्टवेयर भी डेवलप किया हुआ है। इसके अलावा फाइनेंस सेवा ऑनलाइन फाइनेंस रिलेटेड कोर्स भी प्रोवाइड कराता है। इन कोर्स का फायदा खास तौर पर एमएसएमई ओनर्स, कंसल्टेंट्स और उन लोगों को मिलता है जो अपने बिजनेस फाइनेंस की नॉलेज को इम्प्रूव करना चाहते हैं। अगर आप सीखना चाहते हैं कि बिजनेस फाइनेंस कैसे मैनेज करें, बैंक फंडिंग कैसे लें, फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स कैसे तैयार करें, सब्सिडीज क्लेम्स कैसे करें और फाइनेंस सेवा नॉलेज को प्रैक्टिकली बिजनेस में कैसे इम्प्लीमेंट करें, तो फाइनेंस सेवा आपके लिए एक बहुत यूजफुल प्लेटफॉर्म हो सकता है। अगर आप भी अपना स्टार्टअप के लिए फंड्स तलाश कर रहे हैं तो आज ही फाइनेंससेवा.com पर विजिट करें। इनके प्लेटफॉर्म पर 1300 से ज़्यादा इंक्यूबेटर्स का सपोर्ट और 1600 से ज़्यादा अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट्स फंड्स का एक्सेस मिलता है। अपनी इक्विटी रेजिंग जर्नी को आसान बनाइए। विजिट फाइनेंससेवा.com टुडे। अगर आप फाइनेंस सेवा और फाइनेंस सेवा क्लिप्स के चैनल से जुड़ी कोई भी जानकारी चाहते हैं या कांटेक्ट करना चाहते हैं तो आप उनकी वेबसाइट फाइनेंससेवा.com पर विजिट कर सकते हैं।
या फिर कस्टमर केयर नंबर पर कॉल करके सीधे अपने टीम से बात कर सकते हैं। कॉल नंबर 9863020202। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको फाइनेंस लोन्स, सब्सिडीज, प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स और बिजनेस फंडिंग की सही और प्रैक्टिकल नॉलेज मिलती रहे, तो फाइनेंस सेवा और फाइनेंस सेवा की क्लिप्स के यूट्यूब चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। अगर आप ये फुल वीडियो देखना चाहते हैं तो अभी जाकर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करें। थैंक यू।